अमेरिका इस्लामाबाद माहदे के तहत जिम्मेदारियां पूरी करे तो आबने हॉर्मुज़ खोल देंगे। ईरानी सदर की बड़ी पेशकश, कहा इस मामले पर पेशरफ्त कर रहे हैं। अमेरिका भी मानता है कि मुफाहमती याददाश्त पर वापस आना होगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने माहदे पर एक गैर मामूली इत्तफाक़ी राय कायम किया था, लेकिन अमेरिका ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, जिसकी वजह से मुफाहमती याददाश्त नाकाम हुई। पज़िशकियान का खित्ते के ममालिक के साथ चलने का आज़म, सऊदी अरब और UAE समेत दीगर ममालिक के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। नई अमरीकी पाबंदियां रियासती दहशतगर्दी करार। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि खित्ते के ममालिक अमरीकी पाबंदियों पर अमल दरामद से गुरेज करें। पाबंदियों से लाखों शहरियों के रोजगार और सेहत को संगीन खतरात होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर की हुकाम को मायूस कुन बयानात से गुरेज की हिदायत। मुश्तबा खामनई ने कहा कि ऐसा कोई इकदाम ना किया जाए जिससे समाजी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचे। पाबंदियों और जंग के बावजूद हुकूमत की कोशिशें काबिल सताइश करार। मुश्तबा खामनई का हुकूमत को खिराज तहसीन, कहा हुकूमती कारकर्दगी ने मुश्किल हालात में मुल्क को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। अमेरिका ने ईरान पर नई माली पाबंदियां लगा दी। तेहरान से मुंसलिक मिस्र और हांगकांग की कंपनियां शामिल। ईरान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। मैं ईरानियों से नहीं मिलना चाहता, वो मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। तेहरान मुआहिदा करने के लिए मिन्नत समाजत पर उतर आया है, ट्रंप का दावा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि ईरान की फौजी सलाहियतें इंतहाई महदूद कर दी। आबने हॉर्मुज़ मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में है। 9/11 केस में अमरीकी इस्तगासा को बड़ा धचका। अहम तरीन सबूत मुस्तरद। मरकजी मुल्जिम खालिद शेख मोहम्मद के एतराफ़ात नाकाबिल कबूल करार। फौजी जज के मुताबिक खालिद शेख मोहम्मद के एतराफ़ात रज़ाकाराना तौर पर नहीं लिए गए। CIA के मुबैना तशद्दुद ने एतराफ़ात को मुतासर किया। इस्तगासा को फैसले के खिलाफ अपील पर गौर के लिए 5 दिन की मोहलत। मक्का मुआहिदा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की को मजीद करीब लाया। खित्ते में अमन और इत्तेहाद का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म का बरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर माहौलियात, पानी और ज़राअत की मुलाकात। इक़्तिसादी और ज़रई शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। अब्दुल रहमान बिन अब्दुल मोहसिन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मिले। बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर बातचीत। देरीना स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने का भी आज़म। ISPR के मुताबिक सऊदी वज़ीर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को भी सराहा। सिंतास मुआहिदा पाकिस्तान की 25 करोड़ से ज्यादा अवाम की जिंदगी का जामिन। भारत ने जानबूझकर इसे यकतरफा तौर पर मुअत्तल किया। रियासतों के दरमियान पानी की तकसीम आलमी कवानीन के तहत ही मुमकिन है। आलमी बरादरी को जनूबी एशिया में मुआहिदों की पासदारी के लिए किरदार अदा करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में सेमिनार से खिताब। 27 तारीख दूसरा महीना 2026 में मैं आया हूँ और आज से 27 तारीख 8वां महीना 2026। तो इन दिनों में मैं आपके पास कितनी दफ़ा आया, हमने कितनी दफ़ा हार्ट बीट बच्चे की चेक की है। आपने उसका वेट चेक करा है, सब कुछ चेक करा है, अल्ट्रासाउंड चेक करा है, आपने रिपोर्ट चेक करी, आपने बोला बच्चे का हेल्थ सही है, बच्चे का वेट सही है। और अब आप 9 महीने बाद कह रहे हैं कि ये पेट फूला हुआ है, इसके अंदर गैस है। 9 माह बाकायदा चेकअप होता रहा, फिर ऑपरेशन हुआ मगर बच्चा गायब। कराची के अस्पताल में अपनी नौयत का अजीब गरीब वाकया। खातून के पेट में सिर्फ हवा थी। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स का अनोखा जवाब। अहले खाना के एहतजाज पर पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सर्विसेज अस्पताल में खातून का तिब्बी मुआयना। सर्जन ने ऑपरेशन के निशानात की तस्दीक कर दी। मेडिकल रिपोर्ट महफूज कर दी गई। 27 फरवरी से अहलिया को डॉक्टर अंजुम आरा के पास लाता रहा हूँ। अस्पताल वाले अल्ट्रासाउंड में बच्चे की हार्ट बीट वगैरह नॉर्मल बताते रहे। 9 माह बाद कह रहे हैं कुछ था ही नहीं। मुतासरा खातून के शौहर की गुफ्तगू। पिम्स में सानहा कैसे हुआ पता ना चल सका। इंक्वायरी कमेटी वज़ीर आज़म को अबूरी रिपोर्ट पेश करने में नाकाम। पार्लियामेंट ने के दोनों ऐवानों का शफाफ तहकीकात का मुतालबा।
तहरीक मंजूर कर ली। पीपल्स पार्टी और पीटीआई का हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी पर अदम एतमाद, सानहे से मुतल्लिक रिपोर्ट्स में तजाद है। बूढ़े हो गए मगर कभी एसी से चिंगारी निकलते नहीं देखी। तहकीकात के लिए सेनेट की कमेटी बनाएं जो 40 रोज में रिपोर्ट दे। शेरी रहमान का मुतालबा। बैरिस्टर अली जफर का भी अपोजिशन की सरबराही में कमेटी बनाने पर जोर। सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन अरकान एक पेज पर आ गए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स को फौरी हटाने का मुतालबा। से ज्यादा अंदोनाक दिल खराश वाकया और हो नहीं सकता। मैं इसका हेल्थ मिनिस्टर हूं, मैं अपने आप को जिम्मेदार कहता हूं। मैंने अपने आप को पेश किया है विदाउट मिंसिंग माय वर्ड। मैं कहता हूं कमेटी को बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन 40 दिन में आप इसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कौन कह रहा है पाकिस्तान में आइडियल सिचुएशन है? हर रोजाना 1300 बच्चे मर रहे हैं इस मुल्क में। ये सड़ गया हुआ है, गला हुआ है निजाम। ऑपोजिशन की कमेटी बनाने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन 40 रोज में कुछ नहीं हो सकेगा। रिपोर्ट आने दें, किसी जिम्मेदार को नहीं छोड़ेंगे। मुस्तफा कमाल का वादा। वजीर सेहत का सेनेट और कौमी असम्बली में खिताब। हेल्थ सिस्टम की तबाही का एतराफ। इनकलाबी इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। कहा सानिहा बहुत बड़ा है, कोई वजाहत नहीं। बतौर वजीर सेहत खुद को जिम्मेदार समझता हूँ। वजारतों के लिए अपनी कब्रें खराब नहीं करेंगे। रोजाना 1300 बच्चे मर रहे हैं, आए मिलकर इन्हें बचाएं। मुस्तफा कमाल के खिताब के दौरान ऐवान में शोर शराबा। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सजा होनी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी जो है उसका मंडे को इजलास है। मेरी दरख्वास्त है अपने भाइयों से कि उस कमेटी में तशरीफ लेके आए, अपना बाइकआउट जो है एक दिन के लिए कॉल ऑफ कर दें। पिम्स में पेश आया सानिहा बहुत बड़ा है। 50 लाख रुपए किसी भी तरह जान का मुतबादिल नहीं। जिम्मेदारों का बिला ताखीर एहतसाब होना चाहिए। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए भी इकदाम करना होंगे। ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन से कायमा कमेटियों का बॉयकॉट खत्म करने की दरखास्त। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा तफसीली रिपोर्ट 7 रोज में आ जाएगी। जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा। राजा परवेज अशरफ का भी इजहार अफसोस। कहा 3 रोज बाद भी मालूम नहीं कि आग कैसे लगी, दरवाजे क्यों बंद किए गए। हर सानहे के बाद कमेटी बना दी जाती है, फिर कुछ रोज में सब कुछ भूल जाते हैं। वजीर आजम हो, जज या ब्यूरोक्रेट, इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। प्राइवेट अस्पताल में इलाज पर पाबंदी लगाई जाए। ऐसा कानून बनाने से सरकारी अस्पताल आलमी मयार के मुताबिक हो जाएंगे। सेनेटर परवेज रशीद की तजवीज। सेनेट में सेहत के निजाम पर सवाल उठा दिए। कहा हम मुजम्मत करते हैं, आंसू बहाते हैं और फिर नए अलमी का इंतजार करते हैं। ऐसा कानून बनाया जाए कि सरकारी मुलाजमीन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, सरकारी ट्रांसपोर्ट पर ही दफ्तर आएं। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी ने वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। तनाज़े कश्मीर जमीन के टुकड़े का झगड़ा नहीं बल्कि हर कश्मीरी का मसला है। मकबूजा वादी को भारत का हिस्सा नहीं बनने देंगे। नौ मुंतखब वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर का अज़्म। कहा रियासत में नून लीग की हुकूमत अवाम की हुकूमत होगी। तामीर व तरक्की अव्वलीन तरजीह है। सबको साथ लेकर चलेंगे। ऐसा कश्मीर बनाएंगे जिसे सारी दुनिया देखेगी। शदीद गर्मी और हब्स में बदतरीन लोड शेडिंग। लाहौरियों की चीखें निकल गईं। दिन को सुकून ना रात को चैन। बच्चे बड़े सब परेशान। कई इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 8 घंटे से भी तजावुज कर गया। पंजाब असम्बली में सूरत हाल के खिलाफ करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। एक जानिब लोड शेडिंग अजाब है तो दूसरी जानिब मखसूस तबके को बिलों में रिलीफ दिया जा रहा है। हुकूमती रुकन एहसन रजा की करारदाद का मतन। कीमतों का यौमिया तायुन। पेट्रोल 58 पैसे सस्ता, 342 रुपए 2 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल के दाम 17 पैसे कम होने के बाद 371 रुपए 44 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम लेवी खत्म, IPPs बंद और बिजली सस्ती की जाए। मुतालबात के हक में जमात इस्लामी के धरने जारी। हुक्मरानों के पास मुतालबात मंजूर करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। बात ना मानी गई तो 3 सितंबर को कराची से चित्राल तक मुकम्मल शटर डाउन होगा। हाफिज नईम का शुरका से खिताब। गर्मी के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। मानसून के 8वें स्पेल का अलर्ट जारी। आज से 5 सितंबर तक पंजाब और KP के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा।
कराची के इलाके डिफेंस में झगड़ा, बावर्दी एहलकारों की मौजूदगी में पुलिस अफसर की रिश्तेदार खातून का पड़ोसी पर तशद्दुद, एहलकारों ने सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया, हुकाम का मामले पर मौकफ देने से गुरेज। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात, मकतूल के वालिदैन, बहन और वकील जुडिशल कमीशन के रूबरू पेश, तफ्तीश नहीं करनी, सिर्फ हकायक तक पहुंचना है, कोशिश होगी सब कुछ सामने आ जाए। जस्टिस उमर सयाल की गुफ्तगू, मीर रजा के वालिद का कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार, तमाम दस्तावेजा जमा करवा दी। केस में पहले दिन से ही पुलिस की गैर संजीदगी नजर आ रही है। वकील जिब्रान नासिर की गुफ्तगू, नौजवान के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शार फैसल पर एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमा, नामजद 20 नौजवानों का जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू। गुजरांवाला में सुथरा पंजाब की ट्रैक्टर ट्रॉली ने मासूम जान ले ली। पीपल्स कॉलोनी में अफसोसनाक वाकया, 5 साल की मिन्हा गली में खेल रही थी, ड्राइवर ने ट्रॉली रिवर्स करते हुए बच्ची पर चढ़ा दी, मौके पर दम तोड़ गई, ड्राइवर फरार हो गया। व्यूज का जुनून, लाहौर में टिकटॉकर ने जान जोखों में डाल दी, चिड़ियाघर में शेर के पिंजरे के करीब ममनुआ एरिया में छलांगे, वीडियो सामने आ गई, सिक्योरिटी की गफलत भी साबित, इंतजामिया का कंपनी तब्दील करने का फैसला। सैलाब से तबाह हाल नेपाल में इमदादी कार्रवाइयां जारी, हलाकतों की तादाद 579 तक पहुंच गई, 540 गैर मुल्कियों समेत 1000 से ज्यादा अफराद लापता, घर पुल सड़कें सब बर्बाद, गाड़ियां तिनकों की तरह बहती रहीं। तर्जुमा चीनी वजारत खारजा के मुताबिक ग्लेशियर टूटने से तबाही फैली, लापता अफराद की तलाश के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेपाली हम मनसब से राबता, नुकसानात पर इजहार अफसोस, हर मुमकिन ताउन की पेशकश। और लॉर्ड्स टेस्ट पर इंग्लैंड की गिरफ्त मजबूत, इंग्लिश टीम के पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट पर 81 रन, 261 रन की मजमूई बढ़तरी हासिल। शाहीनों की पहली इनिंग्स में बैटिंग लाइन बुरी तरह फ्लॉप, पूरी टीम 110 रन पर ढेर, 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना जा सके, रॉबिन्सन के 4 और आर्चर के 3 शिकार, इंजरी के बायस इमामुल हक बैटिंग करने ना आए।